हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग, लर्न थ्रू कंसेप्ट। पार्ट 6 में हमने सेट पर परफॉर्म होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे। हमारे इस पार्ट 7 में उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 कवर करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 7 ऑफ द चैप्टर सेट। क्वेश्चन 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ठीक है, ये दो सेट गिवन है, उसका हमें यूनियन करना है। तो यूनियन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, x यूनियन y। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेंबर दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे मेंबर्स को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 और 3 1 ही टाइम आएगा, 1 3, और ये जो इसका मेंबर है 5 और 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये यूनियन हो गया, x यूनियन y। ठीक है, सेम उस तरह से यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल्स, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, a यूनियन b। इसमें भी जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखो, और जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे मेंबर्स को लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर a यूनियन b क्या होगा, a e i o u b c। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये जो सेट गिवन है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x हियर, x इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, बट वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 3 6 9 12 इस तरह से ये हमारा सेट बनेगा, अब टू इन्फिनिटी लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेट बी, सेट बी में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 4 5, लेस देन 6 बोला मतलब कि 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो सेट की हमारी इतनी वैल्यू हुई, अब इनका हमें यूनियन करना है। ठीक है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पर मेंबर कौन कौन से आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 9 12। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये दोनों के जो एलिमेंट्स थे उनको साथ में लिख दिया। ठीक है, बट दोनों में जो कॉमन था एलिमेंट्स उसको हमने एक ही बार लिखा। ठीक है, तो इस तरह से ए यूनियन भी हमारा ये सेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रोस्टर में कन्वर्ट करो, तो ए इक्वल्स क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है या 6 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 6 भी आएगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू की साइन है। ठीक है, उसी तरह से सेट बी के लिए क्या होगा, सेट बी के लिए यहाँ पर है 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, तो 6 से बड़ी है, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 7 8 9 10 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली लेस देन ही गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों का यूनियन, ये दोनों का यूनियन मतलब कि जितनी भी है सारी की सारी वैल्यू को एक साथ में लिखो, अगर कॉमन है तो एक बार लिखो। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉमन मुझे दिख नहीं रहा है, तो सारी की सारी जो वैल्यू है मैं उसको साथ में लिख दूंगा। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा बनेगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए यहाँ पर है 1 2 3 और बी है हमारा 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वही सेट होगा ए। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टीज में भी देख चुके हैं कि अगर कोई सेट हमारा 5 होता है और उसके साथ हम यूनियन करते हैं तो हमें वही सेट हमें वापस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल्स दिस सेट ए बी एंड बी इक्वल्स
दिस सेट। अब यहाँ पर बोला है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए के जो मेंबर है ए बी वो हमारे बी में भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी राइट है, मतलब कि यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज every member of A of set A is also a member of set B, ठीक है। तो ये कंडीशन तो राइट है। अब क्या बोला है, सो व्हाट इज A यूनियन B? तो A यूनियन B क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A यूनियन B के एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, मेंबर्स हमारे A B C, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये B के इक्वल्स है, ठीक है। तो A यूनियन B क्या होगा, सेट B ही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ A and B are two sets such that A is a subset of B then what is A union B, ठीक है। जो हमने यहाँ पर देखा ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं गिवन है और यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर यही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम ही है, बट यहाँ पर सेट नहीं गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर सेट गिवन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये जो 4 सेट गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ए यूनियन बी, ठीक है। सेट ए है हमारा 1 2 3 4 और सेट बी है हमारा 3 4 5 6, ठीक है। तो इनका यूनियन मतलब कि इनको जोड़ना है हमें, तो किस तरह होगा, 1 2 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो मैं एक ही बार उसको 3 लिखूंगा, उसके बाद 4 भी 2 टाइम्स है तो 4 भी 1 टाइम आएगा एंड 5 6, ठीक है। ये ए यूनियन बी हो गया। सेकंड ए यूनियन सी, ए यूनियन सी मतलब ये जो सेट है ए यूनियन सेट सी, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो सारे के सारे मेंबर्स हमारे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो उसके लिए सेट बी एंड सेट सी, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 5 और 6 कॉमन है, तो ये दो मेंबर जो है हमारे वो एक ही टाइम लिखूंगा मैं, तो ये सेट ये बनेगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 बी यूनियन डी, बी सेट है हमारा 3 4 5 6, डी सेट है हमारा 7 8 9 10, दोनों में कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, तो मुझे सारे मेंबर्स लिखने पड़ेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 3 सेट गिवन है ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो 3 सेट को मैं एक साथ में लिखता हूँ 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर दो मेंबर्स कोई दो सेट में कॉमन हो गए तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस सेट में 3 4 है, इस सेट में भी 3 4 है, तो हमारा 3 4 एक ही टाइम आएगा। उस तरह से इस सेट में 5 6 है, यहाँ पर भी 5 6 है, ठीक है। तो 5 6 भी हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए यूनियन बी करिए, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया, ये है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ए यूनियन बी करने के बाद उसका यूनियन कीजिए सी के साथ, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यहाँ पर ओनली 5 6 ही हमारे कॉमन मेंबर्स हैं, तो सेट बनेगा 1 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको आप दो तरह से भी कर सकते हो, या तो तीनों तीन साथ में लेकर करो, या पहले ए और बी का यूनियन कर दो, उसके बाद में उसका यूनियन सी के साथ में करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें तीन सेट गिवन है, तो ऊपर जो प्रोसेस की थी वही प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पर वन, पहले सेट लिख लेते हैं, 1 2 3 4, सेट ए लिख लिया मैंने। अब सेट बी 3 4 5 6, नाउ सेट सी 7 8 9 10। अब यहाँ पर कोई भी दो सेट में कौन कौन से मेंबर कॉमन है हमारे, ओनली 3 और 4 ही है। ठीक है, बाकी कोई भी मेंबर्स कॉमन नहीं है, तो 3 और 4 को मैं एक बार लिखूंगा, बाकी सारे मेंबर्स को मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बनेगा, सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सेट है हमारा 3 4 5 6, सी सेट है हमारा 5 6 7 8, एंड डी सेट है हमारा 7 8 9 10। ठीक है, अब कोई भी दो सेट में कॉमन मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि ये दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ये सेट और इस सेट में कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 6 और 5 6 कॉमन है। ठीक है, उस तरह से इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, 7 8 और 7 8। तो ये मेंबर्स एक ही बार आएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पर 5 6 वन टाइम आएगा और 7 8 वन टाइम आएगा, बाकी के हमारे सारे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इस सेट के मेंबर्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 1 में जो सेट का हमने यूनियन किया था उसी सेट का अब इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमने यूनियन किया था, अब इसका इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में जो कॉमन मेंबर है वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मेंबर ओनली 3 ही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का सेट क्या बनेगा, ओनली कर्ली ब्रैकेट में 3। ठीक है, क्वेश्चन 2, अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कट करना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली ए ही, एलिमेंट ए ही है जो हमारा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ओनली 3 ही है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी सॉरी बी क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में 3। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन 4 में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, एक भी मेंबर हमारा कॉमन नहीं है, तो ये सेट क्या बनेगा, ये सेट हमारा 5 बनेगा, क्योंकि सेट में एक मेंबर भी नहीं है। ओके, 6, ए और बी। ठीक है, अब ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा वो 5 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ये 4 सेट हमें गिवन है और फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन सी बी फाइंड करते हैं, तो सेट ए लिखना पड़ेगा 5 3 5 7 9 11, एंड सेट बी 7 9 11 13। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है ओनली 7 9 एंड 11। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन मेंबर्स ही लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 7 9 11। ठीक है, उस तरह से बी इंटरसेक्शन की सी में फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेट लिख दूं मैं यहाँ पर 7 9 11 13, एंड इंटरसेक्शन सी में सी सेट सी के मेंबर से 11 13 15। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दो ही मेंबर्स 11 13। ठीक है, तो ये सेट इस तरह से बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका इंटरसेक्शन हम डी के साथ करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जैसे कि हमारा ए जो सेट है वो है 3 5 7 9 11, एंड हमारा जो सी सेट है वो है 11 13 15, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक ही मेंबर है 11, ठीक है। तो ये जो सेट बना हमारा ओनली 11 बना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी उसका इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ, ठीक है। तो ये सेट 11 उसका इंटरसेक्शन करेंगे हम डी के साथ, डी में मेंबर है हमारे 15 और 17, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट करना हो, मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी नहीं फाइंड करना हो और ये जो है ए इंटरसेक्शन सी इसकी डायरेक्ट ही वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पर हमें देखना होगा कि तीनों तीन सेट में जो कॉमन मेंबर होंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि जो मेंबर कॉमन हो रहे हैं वो तीनों तीन सेट में भी कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो मेंबर है मेरा 11, ये कॉमन सिर्फ ये दो ही सेट में ही है, ठीक है, इसमें नहीं है। तो ये मेंबर भी हमारा फाइनल सेट में नहीं आएगा। उसी तरह से ये जो 15 है वो इस सेट में है, इस सेट में है, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है। मतलब कि जो भी मेंबर कॉमन हो रहे हो वो तीनों तीन सेट में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो तीनों तीन सेट में कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 5, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हमारा ए सेट है यहाँ पर 3 5 7 9 11, एंड सी सेट है हमारा 11 13 15, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 11 ही कॉमन है। तो ये जो सेट बनेगा हमारा उसमें खाली एक ही मेंबर आएगा 11, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 5, बी इंटरसेक्शन डी, बी सेट है हमारा 7 9 11 13, एंड डी सेट है हमारा 15 17, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर एक भी मेंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये सेट क्या बनेगा हमारा 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें दो ऑपरेशन करने हैं, ठीक है। हमें यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है। तो सबसे पहले हम यूनियन कर लेते हैं, पहले हम बी यूनियन सी करेंगे। तो बी सेट है मेरा 7 9 11 13, एंड सी सेट है मेरा 11 13 15। हमें पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के मेंबर को लिखते हैं और जो कॉमन मेंबर होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन मेंबर कितने हैं हमारे 11 और 13, ये दोनों ही कॉमन मेंबर है, ठीक है। तो इसको एक बार लिखेंगे और बाकी सारे मेंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह बनेगा 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर ए जो मेरा सेट है वो 3 5 7 9 11 है, उसका इंटरसेक्शन करना है ये जो सेट हमने फाइंड किया उसके साथ 7 9 11 13 15, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मतलब कि कॉमन वैल्यू को हमें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है 7 9 11, ये तीन ही मेंबर हमारे कॉमन है, ठीक है। तो इस सेट में ओनली तीन ही मेंबर आएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ये सेट है मेरा 3 5 7 9 11, एंड डी सेट है 15 17, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन डी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो पहले हमने किया था उसी तरह से, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बी यूनियन डी फाइंड करना होगा, ठीक है। बी सेट है मेरा 7 9 11 13, एंड डी सेट है मेरा 15 17,
ठीक है। यहाँ पर कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है तो मुझे सारे मेंबर्स लिखने होंगे। तो 7 9 11 13 15 6 17, ठीक है। जिसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए सेट है मेरा 3 5 7 9 11, और उसका इंटरसेक्शन ये जो सेट हमने फाइंड किया उसके साथ करना है 7 9 11 13 15 एंड 7, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन 7 9 11 ये तीन ही नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7 9 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद इनका इंटरसेक्शन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए सेट है हमारा 3 5 7 9 11, एंड उसका इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर ये तीन मेंबर्स हमारे कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन इस तरह से होगा और ये सेट हमें मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी। तो अब यहाँ पर हमारा बी सेट है 7 9 11 13, और उसका यूनियन करना है सी के साथ जो सेट है हमारा 11 13 15, ठीक है। यहाँ पर कॉमन मेंबर क्या है 11 13 11 13, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन करना है तो सारे के सारे मेंबर्स को लिखूंगा और ये जो कॉमन मेंबर है उसको एक टाइम लिखेंगे हम, ठीक है। तो 7 9 11 13 15 ये हमारा सेट हो गया। अब ये जो बोला है अकॉर्डिंग टू दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड की है वो 7 9 11 13 15, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन है वही वैल्यू हमें लिखनी है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 7 9 11, ठीक है। तो हमारे ये जो गिवन था उसकी वैल्यू ये आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या करना है ए यूनियन बी, उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे हम। ए सेट है हमारा 3 5 7 9 11, और डी जो सेट है हमारा 15 17, ठीक है। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आएगी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब पी यूनियन सी, सेट बी को लिखो पहले, उसके बाद सेट हमारा सी आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 13 एंड 11, तो ये वैल्यू एक बार, बाकी की दोनों सेट की सारे वैल्यू, ठीक है। अब ए यूनियन डी, उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। ए यूनियन डी हमने यहाँ पर फाइंड किया 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन करना है हमें बी यूनियन सी के साथ 7 9 11 13 15। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर एक तो 7 9 11 कॉमन है, उसके बाद 15 और 15 कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन आ रही है वैल्यू वही हम लिखेंगे 7 9 11 15, ठीक है। तो ये हमारा ये सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें ये जो चारों चार सेट गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सेट ए बनेगा वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, हियर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3, एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है, ठीक है। तो ये सेट हमारा ए बन गया। सेट बी की वैल्यू क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो
नेचुरल नंबर भी है और इवन भी है, तो यहाँ पर सेट कुछ इस तरह से होगा 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो सेट सी बनेगा, सी सेट में क्या है, एलिमेंट्स हमारे x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है और ओड भी है, तो 1 3 5 7 टू इन्फिनिटी कुछ इस तरह से इसके नंबर बनेंगे हमारे। डी क्या है, x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच डिवाइड्स बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये 2 को मुझे डिवाइड करना हो तो 2 ओनली 2 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और कोई वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा। उस तरह से 3 जो है वो भी 3 से ही डिवाइड होगा और 1 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। बट ये जो 9 जो है वो 9 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13 15 भी नहीं आएगा क्योंकि 15 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो उसके बाद 17। ठीक है, इस तरह से ये सेट हमारा चलता जाएगा। ओके, तो ये 4 सेट हमने बना लिए। अब जिस तरह से बोला है उस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट सेट हमारा ए 1 2 3 इन्फिनिटी, उसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कॉमन वैल्यू जैसे कि इस सेट में सारे की सारी इवन वैल्यू है और इस सेट में इवन प्लस और दोनों वैल्यू है। ठीक है, तो अगर दोनों को मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ओनली इवन ही वैल्यू आएगी। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन वाला सेट बनेगा वो इवन वैल्यू का ही सेट बनेगा। ठीक है, मतलब कि ये सेट क्या होगा, ये सेट हमारा होगा बी। ठीक है, क्योंकि ये इवन वैल्यू का ही सेट है। क्वेश्चन 2, ए इंटरसेक्शन सी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऑड वैल्यू का ही सेट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में ऑड वैल्यू भी हमारी कॉमन है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल्स क्या होगा, इसके इक्वल्स सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए का और सी का डी का हमें इंटरसेक्शन करना है। ए की वैल्यू है 1 2 3 इंफिनिटी, इंटरसेक्शन करना है उसका डी के साथ 2 3 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों में कॉमन वैल्यू यही आएगी, तो ये सेट भी हमारा 2 3 5 इंफिनिटी, मतलब कि डी ही बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, हमारा जो डी सेट है वो 2 4 6 अप टू इंफिनिटी ये है, और जो हमारा सी सेट है वो सारी की सारी ओड वैल्यू का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका सेट क्या होगा हमारा 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, बी इंटरसेक्शन डी। डी सेट जो हमारा क्या है 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी, इंटरसेक्शन डी सेट है हमारा 2 3 5, मतलब कि प्राइम वैल्यू का सेट। ठीक है, अब इन दोनों में का इंटरसेक्शन करूंगा तो कौन सी वैल्यू कॉमन आएगी, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो सारी वैल्यू है वो सारी की सारी इवन नंबर की वैल्यू है, और यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी ऑड नंबर की वैल्यू आएगी 2 को छोड़ के। ठीक है, 2 को छोड़कर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी ऑड ही वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा एक ही टर्म है 2। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ओनली 2 कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटरसेक्शन डी।
हमारा सी क्या है, सी है सेट ऑफ ओड वैल्यूज 1 3 5 7 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन। डी है हमारा सेट ऑफ प्राइम वैल्यूज 2 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो सेट हमारा सी है उसके अंदर 3 5 ये दोनों वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है, 7 जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब इसके आगे यहाँ पर 9 वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि 9 दोनों में कॉमन नहीं होगा। और यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर्स की वैल्यू आएगी वो सारी की सारी हमारी क्या होगी, ऑड वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब कि वो सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर होगी ही। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम करेंगे तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, हमें सारी की सारी जो वैल्यू मिलेगी वो प्राइम भी होगी और ऑड भी होगी। ठीक है, वो क्या होगी, प्राइम नंबर भी होगी और ऑड नंबर भी होगी, मतलब कि यही सेट आएगा। बट इस सेट में एक और मेंबर है 2 जो कि इवन है, जो इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो ये मेंबर को हमें निकालना पड़ेगा, तो ये मेंबर नहीं आएगा और इसको छोड़कर बाकी के सारे मेंबर्स हमारे सी इंटरसेक्शन डी में आएंगे। ठीक है, तो इसका सेट इस तरह से बनेगा 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19 23 इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह से सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन में जो दो सेट गिवन है वो डिसजॉइंट है, मतलब कि दोनों में एक भी मेंबर हमारा कॉमन नहीं है। ठीक है, हमने थियरीज वाले लेक्चर में इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया था, जहां पर हम डिसजॉइंट सेट को कुछ इस तरह से बताते हैं। ठीक है, जहां पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1। यहाँ पर ये जो सेट गिवन है इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो मेरा ए जो है वो है 1 2 3 4, और बी जो है, बी यहाँ पर है x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर भी है और 4 और 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की साइन है, मतलब कि 4 भी हमारे सेट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसके मेंबर किस तरह होंगे, 4 5 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों में हमारा एक मेंबर 4 कॉमन है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये दो सेट हमें गिवन है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक मेंबर है ई, तो यहाँ पर कॉमन मेंबर आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये दो सेट गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। x इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर, इंटीजर बोला तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी, और कौन सा इंटीजर है, इवन इंटीजर है, तो -4 -2 0 2 4 अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव साइड में। ठीक है, उस तरह से ये जो दूसरा सेट बनेगा उसे मैंने भी बोल दिया, वो क्या है, x इज एन ओड इंटीजर। ठीक है, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, -3 -1 +1 0 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों में एक भी वैल्यू हमारी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो सेट बनेंगे वो क्या हो गया, हमारे डिसजॉइंट सेट। ओके, तो यहाँ पर ए और बी क्या हो गया, हमारे डिसजॉइंट सेट, क्योंकि एक भी वैल्यू यहाँ पर कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें 4 सेट गिवन है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह फाइंड करेंगे हम, अगर मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेट ए मेरा लिखूंगा जो गिवन है 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, माइनस जो बी सेट गिवन है वो क्या गिवन है, 4 8 12 16 20। ठीक है,
अब ए में से वो एलिमेंट्स में माइनस करूंगा जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कि दोनों सेट में कॉमन है। ठीक है, अब दोनों सेट में कॉमन मेंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है 12, ठीक है, और कोई मेंबर्स हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ए में से खाली ये एक ही मेंबर्स माइनस होगा और कोई दूसरा मेंबर माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं मेंबर मैंने माइनस कर दिया। अब जो मेरा सेट ए बचा वो हो गया ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो सेट बना उसे हम बोलेंगे ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी का एलिमेंट्स 12 था, उसको मैंने ए में से माइनस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए माइनस सी। ठीक है, तो ए में से हमें वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो ए और सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन मेंबर क्या है? एक तो 12 है, ठीक है, और कोई मेंबर मुझे यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ए में से मैंने क्या माइनस कर दिया? जो सी का एलिमेंट्स था वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेट बनेगा वो होगा ए माइनस सी। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर ए माइनस डी, ए और डी में जो कॉमन है वो माइनस। ठीक है, उसके बाद जो ए में मेंबर्स बचे हमारे वही है हमारा ए माइनस डी। उस तरह यहाँ पर बी माइनस है, जो ए और बी में कॉमन है वो मेंबर को माइनस कर दो। यहाँ पर ओनली 12 ही है और वो कोई मेंबर नहीं है। और और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे बी के वो लिख दो यहाँ पर। तो ये हमारा बी माइनस ए का सेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 5 to 8 क्वेश्चन है वो हमने पहले सॉल्व किए उसी की तरह है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट, ये 9 से 12 क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ठीक है, तो इसको भी आप खुद ट्राई करो, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सेट गिवन है x और y। ठीक है, हमको फाइंड करना है x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। ओके, सो x माइनस वाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x सेट लिखूंगा माइनस y सेट हमारा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? दोनों में कॉमन है ओनली डी एंड बी। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? x में से ये दो मेंबर माइनस हो गई, तो कौन से मेंबर बचे? अब दो ही मेंबर, a और c। ठीक है, सेम वे में y माइनस एक्स, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल y सेट लिखेंगे और उसके बाद x सेट। ठीक है, इन दोनों में कॉमन बी डी कट हो गए। ठीक है, तो अब y में मेंबर क्या बचा? एफ एन जी। नाउ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x इंटरसेक्शन y, दोनों में जो कॉमन मेंबर है वो हमें लिखना है। ओके, दोनों में कॉमन क्या है? दो ही मेंबर दोनों में कॉमन, b एंड d। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। अब यहाँ पर r जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन सी वैल्यू आती है? रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों वैल्यू आती है। ठीक है, अब अगर मैं रियल नंबर में से रेशनल वैल्यू माइनस करूंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? मुझे ओनली इरेशनल वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें पता है रेशनल वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू विच कैन बी expressed in p by q form where p and q belongs to z and q does not equal to 0। ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? रेशनल वैल्यू। ठीक है,
और जो वैल्यू को हम p बाई क्यू मतलब कि रेशियो के फॉर्म में शो नहीं कर सकते उसको हम इरेशनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि -√2, -√3, √5। ठीक है, इस तरह की जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी इरेशनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर r रियल नंबर है और रेशनल नंबर क्या बोला है, q। ठीक है, तो r इक्वल्स q प्लस इरेशनल। अब q इस साइड जाएगा तो क्या होगा, r माइनस क्यू इक्वल्स इरेशनल। ठीक है, तो रियल नंबर में से अगर मैं सारी रेशनल वैल्यू माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इरेशनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर इसको मैं p बोलूँ तो p में मेरी कौन कौन सी वैल्यू आएगी, सारी इरेशनल वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू जिसको मैं रेशियो के फॉर्म में नहीं बता सकता वो सारी की सारी वैल्यू इरेशनल में आएगी। ठीक है, जैसे कि -√2 है, -√3 है, फिर √2 है, √3 है, √5 है, अप टू पॉजिटिव साइड में इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मतलब कि हमें उसका रीजन भी बताना है। जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये दो सेट डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है वो बताना है। अब हमें पता है डिसजॉइंट सेट के लिए दोनों में एक भी मेंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारा जो मेंबर है 3 वो कॉमन है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो फॉल्स है। इसका रीजन क्या होगा, 3 बिलोंग्स टू बोथ ऑफ द सेट। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर भी ये हमारा एलिमेंट ए जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ठीक है, इसमें रीजन क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू बोथ सेट, बोथ ऑफ दी सेट। यहाँ पर ये डिसजॉइंट सेट है, यस, क्योंकि यहाँ पर एक भी मेंबर हमारा दोनों में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 4, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये दो सेट में कोई भी मेंबर्स हमारे सेम नहीं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा ट्रू होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही हमारा रीजन आएगा कि नो कॉमन मेंबर बिटवीन टू सेट्स। ओके, सो दिस टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। पार्ट 8 में हम एक्सरसाइज 1.5 कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।